हे गाइज, कैसे हो आप सब। सो गाइज, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आइलैंड सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि खुली जगह में घुंघरू को गाड़ रहा होता है। ये घुंघरू उसके हाथ में होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है जब वो घुंघरू को गाड़ रहा था, और उसके बाद उस होल के अंदर गिर जाता है। गिरने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ी गुफा है। इसके बाद उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है। पहले उसे रहता है कि शायद ये डेड बॉडी है और ये और कोई नहीं होता, ये गुंगटन होता है। जब वो उसके पास जाता है, डेड बॉडी हिलती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गुंगटन अचानक से खड़ा हो जाता है और उस आदमी को मार देता है। अब हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है और गुंगटन उनके पास आया हुआ है। वे यहाँ पर गुंगटन से कह रहे थे कि हम देखना चाहते हैं कि तुम विश्वास करने के लायक हो या नहीं हो। गुंगटन यहाँ पर कहता है कि मैं राक्षस बन गया क्योंकि तुम जैसे लोगों ने मुझे धोखा दिया था। गुंगटन यहाँ पर कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि मदद की जरूरत हमें नहीं है, तुम्हें है। इसके बाद वो एक चाकू से गुंगटन का हाथ काट देता है। गुंगटन यहाँ पर चिल्ला रहा था। बाद में उसके हाथ से जो खून निकलता है उसे एक कटोरे में भर लेता है। उसके बाद उस कटोरे में से खून होता है उसे धरती पर गिर देता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है जिसमें से जीव बाहर आ रहे थे। साथ में वहाँ पर एक काला धुआं भी आता है और वो काला धुआं गुंगटन के चारों ओर आ जाता है। और गुंगटन इस काले धुएं में चिल्ला रहा था, शायद उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन इस काले धुएं की वजह से उसका जो हाथ टूटा हुआ था, जो कि कट गया था, वह पूरी तरह से वापस आ जाता है और अब इसका हाथ ठीक हो जाता है। यह आदमी यहाँ पर जोंगरियों का नाम भी लेता है। गुंगटन कहता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। यह बता रहा है कि मैंने जोंगरियों के दिमाग को कंट्रोल किया था ताकि वह तुम जैसे लोगों पर अपना परीक्षण कर सके और तुम्हें वासनादानों में बदल सके। यह आदमी बता रहा है कि मैंने अपनी योजना बनाई थी और मैं वनजीवों को मारना चाहता था, लेकिन तुम और वान बीच में आ गए और सारी गड़बड़ कर दी। अब यह आदमी कहता है कि अब बताओ तुम मेरी मदद करने वाले हो। गुंगटन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह आदमी बताता है कि मैं एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान दुनिया में जितने भी लोग होंगे वे सभी मारे जाएंगे। गुंगटन यहाँ पर हंसकर बोलता है कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मैं लोगों को मारना चाहता हूँ और मैं साथ वनजीवों को भी मार दूंगा, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अब हमें मियो को ही दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर होती है। तभी वो बाहर आती है क्योंकि बाहर अब वान आ चुका था। अब ये वान से बातें कर रही है। वान या मियो से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अनावश्यक चीजें मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर वान का जो चाकू था वहीं पर टेबल पर रखा हुआ था और मियो से छू लेती है। तभी मियो का आज यहाँ पर जलने लगता है। वान कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मियो कहती है कि मैंने सोचा कि यह भारी होगा इसलिए मैंने इसे उठाना चाहा, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। वान कहता है कि तुम एक वासनादारों से दोस्ती कैसे करना चाहती हो। वह यहाँ पर अपनी बात कर रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता। मियो कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुमसे दोस्ती करनी है। इसके बाद वो अपना हाथ आगे उठाती है। वान यहाँ पर फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर बेगजू उसे कह रही थी कि लोग जन्म फिर से इसीलिए लेते हैं ताकि वो पश्चाताप कर सकें और अपने पापों को धो सकें। अब में जोहान को दिखाया जाता है जो कि चर्च के अंदर बैठा हुआ है। जोहान यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने अपने भाई को मार डाला। तभी यहाँ पर बटलर जंग भी आ जाता है और जोहान से कहता है कि तुम इन सभी चीज़ों से बाहर निकलो और तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। तुम्हें मियो की रक्षा करनी है, तुम्हारा बस यही काम है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मियो वान को लेकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ मियो की दोस्त रहा करती थी, जहाँ पिछले सीजन में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को गुंगटन ने मार दिया था। अब वो इसी घर पर आई हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी यहाँ पर मियो के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और बताती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बिना बताए यहाँ से चली गई, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। मियो यहाँ वान से कहती है कि मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। वान कहता है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वान को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर मियो अब वान को लेकर बेगजू के पास आ जाती है और अब बेगजू से कह रही थी कि मैं वनजिंग बनना चाहती हूँ। आपने मुझसे कहा था कि वनजिंग वह है जो कि टूटी हुई चीज़ों को ठीक करता है, इसलिए मुझे वनजिंग बनना है और प्लीज़ आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बेगजू अंदर से एक चीज़ को लाती है जो कि एक मिरर होता है और यहाँ पर वह मियो से कहती है कि इसके अंदर देखो। मियो जब इसके अंदर देखती है तो वह किसी अलग जगह पर पहुँच जाती है और बाद में उस सीन को याद करती है जहाँ पर उसे कोई मार रहा होता है, यानी कि वान ने उसे मारा था। लेकिन यहाँ पर इसे दिखता नहीं है कि यह वान है, उसे सिर्फ इतना दिखता है कि एक लड़की मर रही है और यह वनजियोंग है। अब मियो और बेगजू दोनों बाहर आते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मियो अपनी गाड़ी के पास आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योमजी आ जाती है और साथ में यहाँ पर शिरोन भी होती है। योमजी यहाँ मियो से कहती है कि शिरोन को आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद शिरोन और मियो वहीं पर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ शिरोन मियो के लिए एक दुपट्टा लाई थी और मियो को दे देती है, कहती कि मैंने खुद बनाया है। मियो बताती है कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मियो उसे पहन लेती है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर बटलर जंग अब मियो को फायरिंग करना सिखा रहा होता है। यहाँ पर मियो को फायरिंग तो आती है लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था, उसने इसके लिए ट्राई नहीं किया था, लेकिन वह अब भी अच्छे से कर रही है। बाद में हम देखते हैं कि मियो बटलर जंग से कहती है कि मैं बेगजू के पास रहने के लिए कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, इसलिए मुझे मेरा सामान पैक करना है। इसके बाद वो अपने सामान को पैक करती है। यहाँ बटलर जंग मियो से कहता है कि तुम एक सामान मेरा भी ले जाओ। मियो कहती कि वह सामान कौन सा है। बाद में बटलर जंग यहाँ पर जोहान को ले आता है और कहता है कि तुम जोहान को अपने साथ ले जाओ। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो वान इसके लिए नहीं मानता कि जोहान तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन बाद में उसे किसी तरह मना लिया जाता है। इसके बाद ये तीनों
बेगजू के घर पर आ जाते हैं। बेगजू के पास आते ही जोहान बेगजू को नमस्ते कहता है। यहाँ पर बेगजू मियो से कहती है कि तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे, तुम इन कपड़ों में अभ्यास नहीं कर सकती। इसके बाद मियो अपने कपड़े बदलती है और जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर वान उसकी ओर देख रहा था क्योंकि वह हूबहू वॉन जेऊ लग रही थी। अब हम देखते हैं कि बेगजू मियो को जंगल की ओर ला रही थी। वान भी साथ में आना चाहता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि बेगजू मियो को एक पेड़ के पास ले आती है और उसे वहाँ पर बैठा देती है और यहाँ पर बेगजू मियो को बता देती है कि तुम्हें जादू कैसे कैसे करना है और तुम्हें किस प्रकार यहाँ पर अभ्यास करना है। इसके बाद बेगजू वहाँ से आ जाती है। वान कहता है कि तुम अकेले क्यों आई हो। बेगजू कहती है कि मैंने उसे बता दिया है कि क्या करना है। वान कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ। बेगजू कहती है कि हाँ, लेकिन तुम उससे दूर रहना। वान कहता है कि ठीक है। साथ में यहाँ पर जवान भी जाना चाहता है लेकिन यहाँ पर बेगजू जवान से कहती है कि तुम मेरी यहाँ मदद करो। जवान कहता है कि ठीक है। अब वान को भी दिखाया जाता है जो कि मियो को देख रहा था। मियो यहाँ पर जादू करने का ट्राई कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। इसके बाद मियो वहाँ पर थक जाती है। वान उसके पास जाता है और मियो से कहता है क्या तुम ठीक हो। मियो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद मियो अपना हाथ आगे करती है ताकि वान उसे उठा सके क्योंकि वह नीचे पड़ गई थी, लेकिन वान अपना हाथ आगे नहीं करता। बात यहाँ पर मियो कहती है कि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। इसके बाद वान अपना कोट उतार देता है और मियो के ऊपर लगा देता है। बाद में देखते हैं कि ये दोनों साथ में आ रहे थे जहाँ पर मियो वान से पूछती है कि तुम एनजीओ के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ। यहाँ पर वान बता रहा है कि वह बहुत ही विनम्र थी। साथ में यहाँ पर मियो कुछ अजीब से सवाल पूछती है। वह कहती है कि तुम कितने साल के हो, शायद तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, ऐसे बचकाने सवालों से पूछ रही है। लेकिन वान कहता है मुझे याद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यस भी खाना खा रहे हैं और जब यहाँ बेगजू से योमजी के बारे में पूछा जाता है कि वह कहाँ पर गई तो यहाँ पर योमजी बताती है कि अपनी दोस्त के घर पर रहने के लिए गई है। अब यहाँ पर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर मियो अभ्यास कर रही होती है। अगले दिन देखते हैं जहाँ पर योमजी अपनी दादी घर पर आ जाती है और वह यहाँ पर बेगजू से पूछ रही थी कि यहाँ पर मियो क्यों रह रही है और आप इतनी देर तक बाहर क्यों थे, आपको ठंड लग जाएगी, चलिए अंदर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों यहाँ पर खाना खा रहे हैं और मियो बाहर जादू करने का ट्राई कर रही थी। लेकिन जब ये खाना खा रहे थे तभी यहाँ पर बेगजू और वान अजीब सा बर्ताव करते हैं। उन्हें यहाँ पर किसी गंदगी महसूस होती है जो कि मानो काले जादू की हो। वहीं दूसरी ओर मियो को भी ऐसा लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गुंगटैन होता है जो कि यहाँ पर मियो को देख रहा था और इसके बाद यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये हमारा एपिसोड नंबर 2। अब हमारी मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय।